हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे अमीन्स का चैप्टर, जिसमें हम लोग पार्ट बी देख रहे थे। अमीन्स दो भागों में बटा हुआ था। पहला भाग में सिर्फ अमीन्स के बारे में पढ़ना है, और इस चैप्टर में जो सेकेंड भाग है उसमें हम लोगों को पढ़ना है डाइजोनियम साल्ट्स के बारे में। तो डाइजोनियम साल्ट्स के बारे में मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इसका प्रिपरेशन जो है सो हम लोग हेलो अरिन्स का प्रिपरेशन में देख चुके हैं, और उसके बाद इसका प्रिपरेशन के बाद हम लोगों को देखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइजोनियम साल्ट्स, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी में दो नेमिंग रिएक्शन है, और दो नेमिंग रिएक्शन हम लोग उसी हेलो अरिन्स वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। क्या नाम था दोनों का? तो पहला का नाम था सैंडमेयर्स रिएक्शन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, और दूसरा का नाम था गाटरमैन रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन और गाटरमैन रिएक्शन दोनों जो है सो हेलो अरिन्स के चैप्टर में आप लोग जाके फिर से उस वीडियो को देख लोगे तो इजीली से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीका से बताया गया उसमें। तो उसको एक बार ज़रूर से रिपीट करके देख लें। इस वीडियो में हम लोग जो है सो यह दोनों रिएक्शन के अलावा रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे डाइजोनियम साल्ट्स के। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डाइजोनियम साल्ट्स का फिजिकल प्रॉपर्टी और सैंडमेयर और गाटरमैन रिएक्शन को छोड़कर बाकी सारा कौन कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शंस पढ़ना है। तो पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण किसका? डाइजोनियम साल्ट्स का बात हो रहा है यहाँ पे कि डाइजोनियम साल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि डाइजोनियम सॉल्ट जो है सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हम लोग सॉलिड स्टेट में बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। तो डाइजोनियम सॉल्ट किस तरह के सॉलिड हैं? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, और डाइजोनियम सॉल्ट जो है सो वह पानी में घुलनशील होता है, एक्सेप्ट यानी छोड़कर। किस कंपाउंड को छोड़कर? तो बेंजीनियम डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट वाले कंपाउंड को छोड़कर जो है सो यह सभी कंपाउंड डाइजोनियम सॉल्ट्स का पानी में घुलनशील होता है। अब बेंजीनियम डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो कुछ इस तरह से होता है। यह हो गया आपका बेंजीन, यह हो गया आपका डाइजोनियम ग्रुप N2 पर प्लस, और फ्लोरोबोरेट का फॉर्मूला BF4 पर माइनस। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, जो कि यह पानी में अघुलनशील होता है, इनसोल्युबल होता है, और बाकी सारे जो डाइजोनियम साल्ट्स के कंपाउंड्स होते हैं बाकी सारे पानी में घुलनशील होते हैं। एंड दीज साल्ट्स डिकम्पोज अबव 5 डिग्री सेल्सियस, और जितने भी डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं अगर उसको 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा में गर्म किया जाए तो सभी के सभी टूट जाते हैं, है ना, टूट के दूसरे कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। उसके बाद है इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और अगर इसको हम लोग पानी में रखें, एक्वस सॉल्यूशन में रखें, तो यह जो है सो यह अच्छा सुचालक का भी काम करता है ना। उसके बाद हम लोग को देखना है इसमें क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुण। जैसा कि मैंने कहा कि केमिकल प्रॉपर्टी में दो रिएक्शंस हम लोग जो है हेलो अरिन्स में पढ़ चुके हैं। पहला का नाम है सैंडमेयर्स रिएक्शन और दूसरा का नाम है गाटरमैन रिएक्शन, और दोनों को वहाँ पर अच्छे से बताया गया है। तो एक बार वीडियो को रिपीट करके ज़रूर से देख लें, है ना। उसके बाद बाकी सारे जो केमिकल्स रिएक्शन इसके बनते हैं उसको हम लोग एक चार्ट के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से जो है सो कौन कौन से केमिकल्स रिएक्शन करते हैं। तो देखते हैं एक एक करके। पहला है, इसमें जो है सो फॉर्मुलेट किया गया है एक ईजी वे में, ताकि ईजी वे में सभी रिएक्शंस को याद रख सको। यह है मेरा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का कंपाउंड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का कंपाउंड। अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ अभिक्रिया करवाया जाए, H2O के साथ अभिक्रिया करवाया जाए, लेकिन टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा कि 5 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा होता है टेम्परेचर तो टूट जाता है। तो वही बात है कि जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर में, तब क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि H2O को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से HOH, जिसमें H पे पॉजिटिव चार्ज होता है और OH पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस तरह से। अब क्या होगा? तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में Cl पे नेगेटिव चार्ज है और H2O में H पर पॉजिटिव चार्ज, तो H और Cl मिलके क्या बना लेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
और हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में N2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है कुछ इस फॉर्म में, और यह जो एरो का साइन ऊपर की तरफ यानी गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाता है। क्या बचा? तो यहाँ पर सिर्फ बेंजीन बचा और यहाँ पर बचा OH, और बेंजीन में जहाँ से N2 निकला Cl निकला वहाँ से जोड़ देंगे OH का ग्रुप, तो बन जाएगा आपका क्या? फेनॉल का कंपाउंड। इसी कंपाउंड को क्या कहते हैं? फेनॉल कहते हैं। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से फेनॉल बनाने का इजी मेथड है कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को डायरेक्टली फेनॉल के कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को पानी के साथ गर्म करो और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा है कि अगर हम लोग बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ अभिक्रिया तो करवा तो रहे हैं, लेकिन उसमें कैटलिस्ट के रूप में या तो रिएजेंट के रूप में अगर H3PO2 का प्रयोग किया जा रहा है या एसिड है, तो अगर H3PO2 का प्रयोग किया जा रहा है तो उस केस में वाटर के साथ अभिक्रिया तो हो रहा है, लेकिन वो फेनॉल नहीं बनाएगा, वह जो है सो बेंजीन का निर्माण करता है। कुछ इस तरह से क्या होता है, इसमें रिएक्शन किस तरह से होते हैं? तो H2O जो यहाँ पर है H2O और H2O को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? HOH। कुछ इस तरह से H पे हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है और OH पे जानते हैं कैसा चार्ज होता है? तो नेगेटिव चार्ज होता है। कुछ इस तरह से चार्जेज होता है। क्या होता है इसमें? तो यह जो H है, H पर पॉजिटिव चार्ज वाटर में, और यह जो Cl है यह बना लेता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बना लेता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो N2 है वह गैसेस फॉर्म में बाहर निकल जाता है, N2 गैसेस फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर जो OH बचा यह OH डायरेक्टली जाके बेंजीन में ना जुड़ता है, बल्कि यह OH में से जो ऑक्सीजन है वह इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी ऑक्सीजन का H3PO2 में एडिशन हो जाता है और वह H3PO2 से वह कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरिक एसिड में जिसका नाम है H3PO3, है ना। तो H3PO2 इस ऑक्सीजन को लेकर बना लेता है H3PO3। तो इसमें क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। अब यहाँ पर OH ना बचकर सिर्फ क्या बचा? H बचा। अब H जो है सो सिर्फ यहाँ पर आके जुड़ता है, क्योंकि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन में एक हाइड्रोजन एटम रहता है, तो वह हाइड्रोजन एटम आके जुड़ गया। अब हाइड्रोजन जुड़ गया तो यह हो गया सिर्फ बेंजीन का कंपाउंड बनता है। यानी कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को डायरेक्टली अगर बेंजीन में कन्वर्ट करना हो तो किसका प्रयोग करेंगे? वाटर के साथ हीट करेंगे H3PO2 के उपस्थिति में, तब जाके यह बेंजीन में कन्वर्ट होगा। दूसरा भी मेथड है कि कैसे कन्वर्ट किया जाए बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट को डायरेक्टली बेंजीन में, तो इस तरह से कि फिर से जब हम लोग बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साल्ट को हम लोग जो है सो हीट करते हैं वाटर के साथ, हीट करते हैं वाटर के साथ, किसके उपस्थिति में? इथेनॉल के उपस्थिति में। अल्कोहल का कंपाउंड है जिसको इथेनॉल कहते हैं। इसमें भी सेम रिएक्शन होता है जिस तरह से यहाँ पर हुआ था। ऑक्सीडेशन हुआ था H3PO2 का, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है C2H5OH का ऑक्सीडेशन होता है, और यह ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है? तो एल्डिहाइड का कंपाउंड बना लेता है। देख रहे होंगे यहाँ पर CH3C+OH, है ना। बाकी रिएक्शन उसी तरह से होगा। H2O में से हाइड्रोजन और इसका Cl बना लेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें से N2 निकलेगा, बना लेगा आपका नाइट्रोजन गैस के रूप में, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है यह हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाता है, बन जाता है आपका बेंजीन। क्या बन जाता है? बेंजीन। तो ये दोनों रिएक्शन सेम है, बस इसमें जो है सो रिएजेंट इसमें H3PO2 का है, लेकिन इसमें इथेनॉल का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है साइनोबेंजीन बनाने का तरीका या तो फेनाइल साइनाइड बनाने का तरीका, है ना। तो किस तरह से निर्माण किया जाता है? तो जब हम लोग बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को पोटासियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, पोटासियम साइनाइड, या तो इसमें हम लोग प्रयोग कर सकते हैं सोडियम साइनाइड, या तो प्रयोग किया जा सकता है सोडियम साइनाइड NaCN, लेकिन दोनों में मीडियम कैसा रहेगा? अल्कोहलिक। दोनों में मीडियम कैसा रहेगा? अल्कोहलिक मीडियम रहेगा। तब क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि K पर प्लस होता है, CN पर माइनस होता है, उसी तरह से Na पर प्लस होता है और CN पर माइनस होता है, और हम लोगों ने यहाँ पर दिखा चुका है कि N2 पर प्लस और Cl पर माइनस है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा। क्या होगा? K और Cl जुड़ जाएगा, बन जाएगा पोटासियम क्लोराइड। N2 गैसेस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा? इसमें साइनाइड ग्रुप बचेगा और इसमें बचेगा बेंजीन का ग्रुप, बन जाएगा आपका बेंजीन पे CN, तो साइनोबेंजीन या तो फेनाइल साइनाइड के नाम से यह कंपाउंड जाना जाता है। उसके बाद एक रिएक्शन है कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को नाइट्रोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट करें। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को नाइट्रोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड जो मेरा कंपाउंड है इसको ट्रीट करते हैं HBF4- वाले कंपाउंड से, है ना।
तो जब HBF4 के साथ इसमें ट्रीट करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि HBF4 में H पर पॉजिटिव चार्ज होता है, BF4 पर जो है सो माइनस चार्ज होता है। इसको जो है सो फ्लोरोबोरिक एसिड कहा जाता है, फ्लोरोबोरिक एसिड कहा जाता है। तो जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इस एसिड से अभिक्रिया करता है तो H और इसका Cl बना लेता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बना लेता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो लिख सकते हैं -HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल गया। क्या बचा? बेंजीन बचा, N2 पर प्लस बचा और BF4 पर माइनस बचा। बेंजीन बचा, N2 पर प्लस बचा, BF4 माइनस बचा। इसको क्या बोलते हैं? तो बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। अभी फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि यही कंपाउंड बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट ही है जो कि पानी में घुलनशील नहीं होता है, और बाकी सारे जो डाइज़ोनियम के साल्ट्स होते हैं सब का सब पानी में घुलनशील होता है। और यह कंपाउंड जो है काफ़ी अनस्टेबल है। यह जो कंपाउंड है बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट काफ़ी अनस्टेबल है, और इसको जब अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ, सोडियम नाइट्राइट के साथ, फॉर्मूला है NaNO2, जिसमें हम लोग जानते हैं कि Na पर चार्ज होता है प्लस और NO2 पर चार्ज होता है माइनस, NO2 पर चार्ज होता है माइनस। इस तरह से अब क्या होगा? तो Na और BF4 साथ में मिल के बाहर निकल जाता है। उसके बाद N2 गैसेस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब NO2 बचा और यहाँ पर बेंजीन बचा, तो बेंजीन में जुड़ जाएगा NO2, बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अब सोच रहा हूँ कि सर यहाँ पर BF3 और NaF कैसे बाहर निकला, जब Na और BF4 जो है साथ में बाहर निकल रहा है। तो Na और BF4 जब आपस में मिलता है तो वह पुनः दो भागों में टूट जाता है, एक तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड और एक सोडियम फ्लोराइड के रूप में टूट जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है सो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को पहले फेनॉल में, फिर बेंजीन में, फिर साइनोबेंजीन और फिर नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो यह था चैप्टर जिसका नाम था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, या तो सिंपली मीन्स पहला भाग, और दूसरा भाग का नाम डाइज़ोनियम सॉल्ट्स। यहाँ पे होता है आपका समाप्त। यह चैप्टर हो गया आपका समाप्त, क्योंकि इतना ही पढ़ना था इस चैप्टर में। इसके अगले क्लास में हम लोग जो है सो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और उस चैप्टर का नाम होगा पॉलीमर। उस चैप्टर का नाम क्या होगा? पॉलीमर। पॉलीमर चैप्टर छोटा चैप्टर है, और सिलेबस जो है सो घटाया गया है, तो बहुत ही कम हो गया है सिलेबस। तो पॉलीमर जो कि पहले से ही छोटा था, और उसमें से कुछ टॉपिक्स और हटा दिया गया है, तो चैप्टर और भी छोटा हो गया है, और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। तो यह चैप्टर हुआ समाप्त। ओके।